सर आज का जो मौजू है वो हमारा है को डिपेंडेंसी के मुतालिक। मैं ये चाहूँगा कि इस इस्तिलाह को आप ख़ुद ज़रा एक्सप्लेन करें। कोडिपेंडेंस इसे हमने उर्दू में हम रोग का नाम दे रखा है। जैसे आम लोग ज़बान में कहते हैं रोगी हो गया, किसी के साथ ज़िंदगी में चलते हुए रिलेशनशिप कोई ऐसा हो जाता है कि ना छोड़ा जाता है ना पकड़ा जाता है, और जितना भी कोशिश करें किसी की मदद करने की, किसी बहाली में या हीलिंग में या सेहतमंदी की तरफ, तो वो मामला कुछ कामयाबी से आगे नहीं बढ़ता और जितनी भी मदद करें दूसरे को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, ख़ुद बहुत तकलीफ़ में इंसान हो जाता है। तो कई लोग ऐसे मौके पर बोलते हैं कि फ़लाँ के साथ तो मैं रोगी हो गया हूँ। तो ये बड़ा कॉमन सा एक फ़िक्रा है जो लोग बोलते हैं, रोगी हो जाना। सर मैंने ये तो सुना था कि रांझा जोगी हो गया, मगर ये बंदे रोगी कैसे हो जाते हैं? और ख़ास तौर पे ये रोग जो है ये किस किस्म का, ये कोई मोहब्बत का, इश्क का रोग लग जाता है या कोई बीमारी का साया पड़ जाता है? अच्छा, बुनियादी तौर पर ये जो रोगी होना है ये रिलेशनशिप का बीमार होना है। अब उसकी वजह कोई बीमारी हो सकती है किसी फैमिली मेम्बर की जिसके साथ आप मिल के जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो बीमारी कैंसर भी हो सकती है, या फालिज अगर गिरता है किसी को, बुज़ुर्ग को, तो उसके साथ जिद्दोजहद करते करते इंसान बाज़ औक़ात रोगी हो जाता है क्योंकि प्रोग्रेस नहीं मिलती और कोई शुक्रिया के अल्फाज सुनने को नहीं मिलते, या फिर घर में डायबिटीज़ इवन हो या हार्ट डिज़ीज़ किसी फैमिली मेम्बर को। लेकिन ज़्यादातर जो रिलेशनशिप बीमार होते हमने देखे हैं वो नशे की बीमारी के अंदर देखे हैं, जिनमें दुनिया भर में अल्कोहलिज़म एक बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर यूरोप अमेरिका में और वैसे सारी दुनिया में, जिसमें कोई शख्स शराब के अंदर इंजॉय कर रहा होता है अपनी तरफ से और दूसरे लोग वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे होते हैं जो उसकी शराब की बीमारी या बलानोशी से चारों तरफ फैल रही होती है। क्योंकि ये आफ्टर ऑल एक बीमारी है और ये बड़ी अजीबोगरीब बीमारी है कि जो बीमार है उसके अंदर एक तरह से दीमक की तरह उसको खोखला कर देती है, लेकिन उसके दिमाग में रोज़ाना शराब पीने से कुछ ना कुछ मज़ा वक्ती तौर पर उसको मिलता है और बदमज़गी उसे भी बाद में मिलती है और बाकी सबको भी मिलती है, और जो उससे प्यार करने वाले हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं और वो सिसक रहे होते हैं और वो मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं। और शराब पीने वाला या नशा करने वाला जो भी कोई इस मसले में फंसा होता है वो खाली वादे करता रहता है और कुछ ना कुछ आसरा देता रहता है, लेकिन ठीक होके नहीं देता, प्रोग्रेस नहीं देता। तो अगर कोई बीवी ऐसे खामद के साथ रह रही हो, या माँ बाप ऐसे बेटे के साथ रह रहे हो, या भाई भाई के साथ, या दोस्त दोस्त के साथ तावन कर रहा हो कि उसकी ज़िंदगी कोई बेहतर हो जाए और ज़िंदगी बेहतर होकर नहीं देती और रिश्ता इस दौरान बीमार हो जाता है, लव हेट रिलेशनशिप हो जाता है। हम उस बंदे से मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो हमारा प्यारा होता है और हम उससे नफ़रत करते हैं क्योंकि वो तकलीफ़ बहुत देता है, और इस दौरान जब रोज़मर्रा ये कुछ होता रहता है तो हम एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, हम मदद करने से भी नहीं रुक सकते, हम मदद कर भी नहीं पाते, हम पीछे भी नहीं हटते, पीछे हटे तो तकलीफ़ होती है। तो ये फ़िक्रा फिर बोला जाता है कि वो रोगी हो गया है, या कोई अपने बारे में ये कहता है। तो अंग्रेज़ी में जो इसके लिए इस्तिलाह है वो को डिपेंडेंस है, और इसमें दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे से अनहेल्दी होता है। ये एक बंदे का दूसरे के साथ अनहेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि जब भी कोई कोडिपेंडेंस की बात हम करते हैं तो हम समझते हैं कि दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बीमार हो गया है। और जब रिलेशनशिप भी बीमार हो और वो बंदा जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बीमार हो गया है वो वैसे भी बीमार हो, उसको डायबिटीज़ हो या हार्ट डिज़ीज़ हो या कैंसर हो या एडिक्शन हो या स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, तो फिर मसला ये होता है कि चारों तरफ तकलीफ़ फैल रही होती है और उसकी ज़द में कोई एक आध बंदा बहुत ज़्यादा और बाकी लोग फैमिली मेम्बर ज़रा कम उसकी लपेट में आते हैं।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।